हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 का मराठी का पोयम नंबर 11 लेक। इस कविता को लिखा किसने है? अस्मिता जोगदंड चांदणे। इनका जन्म कब हुआ? 1984। अस्मिता स्वाक्षरी वेदनांचे भार, वलय, भूमी, माय मातीच, लिंपड, काट्यातून उडती पंख हे कविता संग्रह प्रसिद्ध है। इनके कविता प्रसिद्ध है, मीन्स कलेक्शन्स ऑफ जो पोयम्स है, ये फेमस पोयम है इनकी। ठीक है। लेक घरात वावरते तेव्हा सगळे घर हसरे, प्रसन्न व बोलके होते। लेक घरात वावरते, वावरते का क्या मतलब है? घूमना। तो पूरा घर कैसे लगता है? हसरे। हसरे मतलब खुश मिजाज, चीयरफुल लगता है। प्रसन्न खुश लगता है। बोलके, बोलके मीन जीवंत लगता है कि घर में कोई रह रहा है वैसे लगता है। ज्या हसण्या रुसण्या घराला घराला घरपण राहते। उसका हंसना रूठना घर को घर जैसा बना के रखता है। लेकीच्या निरागसपणाचे सुंदर वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवित्रीने केले आहे। निरागसपण मतलब मासूमियत, इनोसेंस का डिस्क्रिप्शन पोएट ने किया है इस पोयम में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। लेक तांबड़ कुंदन, लेक हिरवं गोंधळ। कवि क्या बोल रही हैं? लेक क्या है? तांबड़ कुंदन है। तांबड़ा मतलब रेड, कुंदन ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी कैसे रहती है वैसे है, ज्वेलरी की तरह। लेक हिरवं गोंधळ, हिरवे ग्रीन कलर का गोंधळ है। गोंधळ मीन्स टैटू, जो हम पहले के टाइम में अभी भी लोग हरे कलर का हाथ में टैटू लगवाते हैं, जो फिक्स रहता है, वो निकलता नहीं है। तो बच्ची भी वैसे ही होती है। वो अगर एक बार आपके घर में आ जाए तो वो मीन्स जाती नहीं है कहीं भी, ऐसे फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे ये टैटू फिक्स रहता है, निकलता नहीं है। लेक झाडाची पालवी, लेक हांडाचं चंदन। लेक कैसे है? झाडाची पालवी है। पालवी का मतलब जब नया लीव्स रहता है, न्यू लीव्स आते हैं ना, तो बच्ची वैसी है, छोटी सी बच्ची वैसी ही रहती है। नई लीव्स कैसे रहते हैं वैसे। आणि लेक हांडाचं चंदन, और कैसी है? चंदन जैसी है। शीतलता देने वाली, ठंडा देने वाली, चंदन जैसी है वो, शीतल करने वाली। ठीक है। लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक असता घराची रोज समई पेटते। कवि क्या बोल रही हैं? लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते। लेक अगर घर में रहता है तो मन की सारी काळजी मतलब टेंशन, चिंता दूर हो जाती है। ठीक है। लेक असता घराची रोज समई पेटते। समई मतलब दीपक, और लेक घर में रहता है तो दीपक जैसे अंधेरे में उजाला देता है, वैसे ही समई, वैसे ही लेक घर में रहती है तो पूरे घर को रोशन कर देती है। पूरा घर रोशन हो जाता है अगर बच्ची घर में रहती है तो। जैसे दीपक पूरे घर को उजाला देता है, अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है, वैसे ही अगर बच्ची घर में रहती है तो पूरे घर को रोशन कर देती है। ठीक है। लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीचे थांबते आणि मनही उदास। लेक नसता घरात आस लागते उरास। लेक अगर घर में नहीं होती, बच्ची घर में नहीं होती तो आस, आस मतलब इच्छा। ठीक है, यहाँ आपको वर्ड दिया भी है। आस का मतलब होता है इच्छा। उरास, उरास मतलब दिल को ऐसे टेंशन लगी रहती है। अगर घर में बच्ची नहीं है, कोई अगर बच्चा भी घर में नहीं है तो ऐसे टेंशन लगी रहती है ना, कब आएगा कब आएगी। तो कवि बोल रही हैं कि लेक अगर घर में नहीं होती, नसता घरात आस लागते उरास। आस मतलब उसकी इच्छा जो है, हृदय को ऐसे टेंशन लगी रहती है। वेळ जागीच थांबते आणि मनही उदास, और ऐसे लगता है कि समय रुक गया है, वेळ रुक गया है, आणि मनही और मन भी उदास रहता है। अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोडे रागावले तर मग रसून बसते। अशी चिमड़ी बोलकी, चिमड़ी बोलकी मतलब चिड़िया कैसे च्यू 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 करती रहती है, मधुर आवाज़ उसकी अच्छी लगती है। चहकती चिड़िया कह सकते, चिमड़ी बोलकी मतलब चहकती चिड़िया साऱ्या घरात हसते, पूरे घर को हंसती है, हंसाती है और हंसती रहती है। थोड़े रागवले और थोड़ा सा उसे डांटा या चिल्लाया तर मग रसून बसते, गुस्सा होकर बैठ जाते साइड में। सारे जगही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकड़ी कधी कधी रसू नये। सारे जग, पूरा जग रूठ के बैठ गया तो भी कोई टेंशन नहीं, तो भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मग आपली पाकड़ी, बट अगर हमारी पाकड़ी मतलब पंखुड़ी, पेटल्स, पेटल लाइक डॉटर अगर रूठ गई, उसे कभी भी रूठने नहीं देना है। ठीक है। फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काड्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा। फक्त लेकीला कळते, सिर्फ लड़की को ही पता रहता है निसर्गाची भाषा, निसर्ग की भाषा। इधर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ लड़की को ही निसर्ग की भाषा आती है, मतलब फुल ऑफ, वो निसर्ग कैसे हमें, नेचर कैसे हमें कुछ ना कुछ देता रहता है, हमसे प्यार करता है, हमें देता ही रहता है, हमसे कुछ लेता नहीं। वैसे ही लड़की को भी, वो भी फुल ऑफ लव करती है, केयर करती है, तो लड़की को ही निसर्ग की भाषा आती है। यहाँ कवि ये कहना चाह रही हैं। काड्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा, और
जैसे काली रात में पता है कि हमें पता है कि सुबह की आशा है, वैसे ही बच्ची होती है। काळ्या रात्री लागते कशी सकाळची आशा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।